जी तो चाहता है कि तुझे इस पंचिंग बैग की जगह पर लटकाकर तेरे जिस्म पर घूंसों की बारिश कर दूं। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं, पूरी जानकारी है। 15 साल के बाद तू अपने मामा के घर से लौटा है, 1 हफ्ते से इस मोहल्ले में घूम रहा है और तुझे मुझसे मिलने की फुर्सत तक नहीं। यार हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पता चला तो सिर्फ इतना कि मेरा वो दोस्त जिससे स्कूल का बैग नहीं उठाया जाता था 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान हो गया है और जिसके एक घूसे से दीवार में छेद हो जाता है। यार तू करता क्या है? हड्डियां तोड़ता हूं। क्या? चला तुझे दिखाता हूं। क्या देख रहा है? यार शक्ल तो तेरी बिल्कुल महाभारत के अर्जुन जैसी है, लेकिन कर्म बिल्कुल दुर्योधन जैसे। लेकिन तूने तो कहा था तू हड्डियां तोड़ता है, यहाँ तू हड्डियां तोड़वा रहा है? मुझे हड्डियां तोड़ने और तुड़वाने दोनों के पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं? हाँ। कौन देता है? वही जो तोड़ने के पैसे देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कलयुग के इस दुर्योधन के साथ भी कोई शकुनी मामा है। अरे भांजे, कितनी बार कहा फटका मत मार मत मार, ठीक आती है। ये देखो। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। वो तो टूट गई समझो। तो आइए सीने से लग जाइए। हमारे सीने से लग के कोई फायदा नहीं होगा। हाँ। वो दिल से दिल नहीं मिलेगा। ये जो पेट है ना ससुरा, ये बीच में आ जाता है। आपकी यही बातें तो दिल को मोह लेती हैं। आप जौहरी बाजार में जाके पूछे ना, मैं हर एक से कहता हूँ कि आप कितने ईमानदार, नेक, अच्छे। हमको गाली नहीं देना, कह देता हूँ। शरीफ आदमी नहीं कहना, हम बहुत हरामी चीज हूँ, समझे ना? काम की बात कर। बिहारी सेठ, कालिया हर हफ्ते गले पर अंगूठा रखकर हफ्ता बढ़ा देता है। तुम मुझे गटर में फेंक दो। धीरे से काहे को बोलता है रे? हम क्या ससुरा डरता हूँ किससे? जोर से बोल। बिहारी सेठ, कालिया को मारने का इंतजाम सिर्फ आप कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। 1 साल से यहाँ ही झक मार रहे हो। कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक नहीं बने ना, तो यहाँ पर तुम्हें लटका दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखो भाई, लाखों रुपया खर्च करता हूँ तुम लोगों पर, हराम का पैसा नहीं आता हमरा। इधर का पसीना इधर तक आता है कमाने में। हाँ सेठ, क्या कह रहे थे तुम? जी मैं ये कह रहा था कि कालिया को मरवाने के लिए मैं आपको 20,000 रुपए तक दे सकता हूँ। के नाती, एक आदमी मारने का तैयारी हो रहा का मच्छर मारने का? मार दे घन और कर दे चित। तू ये भैया ये का ट्रेनिंग दे रहा है तू? है कि जरा सिखा इनको, नहीं तो ससुर के नाते कंपटीशन में हमारे कपड़े बिकवा देंगे। नंगे भेजोगे का बिहार? हाँ सेठ, क्या कह रहे थे तुम? ठीक से सुने नहीं। जय बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान सागर। जी वो इस काम के लिए व्यापारी 50,000 भी दे सकते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वर्ण विराट सुवेश 1 लाख और ध्वजा विराजे कांधे मुज्जने उसाजे शंकर सुवन केसरी नंदन। 1 लाख काम के पहले, दूसरा लाख काम के बाद। जय भोले शंकर।
जय भोले शंकर। रे जाड़िया, धार देखता है? अरे धार साला पत्थर पे खिस खिस के नहीं बनाएला है, बल्कि तेरे जैसा हरामी लोग का आंतड़ी काट काट के तेज खेला है। क्या कालिया भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। जय भोले शंकर। ये पापी पाप खुद किया, क्षमा मांगने तेरे भगत के पास आ गया। पहले वह चोटी वाले भैया को सुपारी देता है। अरे वो चोटी वाले भैया को तो चोटी काट के अपन झाड़ू बनाएगा, लेकिन उसके पहले साला अपन तेरे को खलास करेगा। अपन सिर्फ प्रसाद खाता है। ढक्कन खोल। साला झाड़िया, ये गटर देखा? ये गटर का मुंह अपन की खोली में खुलता है, और इसका तुम किधर है उसका साला पुलिस तक को पता नहीं है। अभी तक साला 99 लोग को काट के इस गटर में फेंकेला है। आज तेरी बारी है। वो चोटी वाले चकुतरिया अपन तुम सबको भी काट के इसी गटर में डालेगा क्या? काहे भौंक रहे हो भैया? आवारा कुत्तों को देखकर ये ऐसे ही भौंकता है। आवारा कहाँ? हमरे गले में तो आज भी आपकी शागिर्दी का पट्टा पड़ा हुआ है। हम तो आज भी आपको अपना गुरु मानता हूँ। बड़ा अच्छी जगह निवास स्थान बनाया है और खूब तैयार किया है अपने बेटे को। क्यों ना हो, तजुर्बे की भट्टी में तपकर कुंदन ही बनेगा ना। लोमड़ी के मुंह से शराफत का राग अच्छा नहीं लगता। काम की बात कर, काम की बात। सुना है आप इस बार अपने सपूत को पैर पैंतरा कंपटीशन में हमरे खिलाफ उतार रहे हैं। ठीक ही सुना है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का मजा ही कुछ और होता है। अरे जिनकी आग पर दुश्मनी की हंडिया पकाने से का फायदा ठाकुर साहब। हमरे अखाड़े में खिलाड़ियों पर दाव लगते हैं। अगर आपका लाडला हमरी ओर से लड़ेगा, हमरे पक्ष में लड़ेगा, तो बड़ा खुलकर दाव लगाऊंगा। पैसे का लालच तुम जैसे दल्लालों को होगा, जो मासूम खिलाड़ियों को दौलत की लालच से गुमराह करके उनकी जिंदगी और मौत को दांव पर लगाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। ये मार्शल आर्ट जिसे हमारी संस्कृति ने जन्म दिया था, आज दूसरे मुल्कों की शान बन गया है। लेकिन अफसोस, ये फन हमारे ही मुल्क में एक लावारिस बच्चे की तरह है जो अपना भविष्य तलाश कर रहा है। मैंने अपना खून पसीना एक करके इस कला का एक मंदिर बनाया था ताकि इसके चाहने वालों की खिदमत कर सकूं। लेकिन तुमने इस मंदिर को मुझसे छीनकर इसकी बुनियादों को खोखला कर दिया और इसे जुए और बदमाशी का अड्डा बना दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने अपने बेटे को तुम्हारे खिलाफ तैयार किया है ताकि वो इंसाफ की तलवार बनकर तुम्हारे जुर्म का खात्मा कर दे।
जागती हुई आंखों का ख्वाब कभी पूरा नहीं होता ठाकुर साहब। ये ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में बदल जाएगा बिहारी। वो दिन दूर नहीं कि जब मेरा बेटा हजारों की भीड़ में तुम्हारे खिलाड़ियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देगा। तो आप भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर तुम्हारे लाडले ने इस कंपटीशन में हमरे खिलाफ हिस्सा लिया तो ये उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी कंपटीशन होगा। मामा खैनी, अरे अखाड़े में रोशनी। बिहारी जी नमस्ते। धन भाग हमारे कि आपके चरण पधारे। लेकिन आप यहाँ कहाँ विराज रही है? वहाँ चलिए ना। जी नहीं, करीब से देखने में मजा आता है। वही तो कह रहे हैं हम, करीब से ज्यादा मजा आता है, चलिए ना। नहीं शुक्रिया, मैं यहीं बैठूंगी। बुड़बक, जी मालिक। इनका ख्याल रखिएगा। अच्छा। हमरे खास मेहमान है, जी। इनको कोई तकलीफ हो ना तो तुझे तकलीफ होगी। जी मालिक। विराजिए ना। भांजे, जी मामा जी। ये दुर्योधन की बहन बहुत चिकनी लग रही है। जी तुम्हारे मामी बनकर आएगी तो कैसी लगेगी रे? मामा जी, वो मुजफ्फरपुर वाली मामी के क्या होगी? ससुर के नाती। जी मामा जी। अबे तो हम कवारे हैं। हाँ हाँ हाँ। एक पहलवान गया।
नहीं तो जाओ भांजे भाव गिरा दो।